युद्ध से पूरी दुनिया में होगा असर। युद्ध अक्सर भाग लेने वाले पक्षों तक सीमित नहीं रहता। यह पूरी दुनिया में एक व्यापक प्रभाव पैदा करता है, जो दुनिया भर में कई तरह की समस्याओं का कारण बनता है। यहाँ तक कि लड़ाई से दूरी बना रहे देश भी अछूते नहीं रहते। रूस और यूक्रेन संघर्ष ने यूरोप में अलर्ट की स्थिति पैदा कर दी है। रूस यूक्रेन के बीच 50वें दिन भी जंग जारी है। कई देशों के हस्तक्षेप के बावजूद रूस और यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहे। अब दोनों देश के बीच का तनाव चरम पर पहुंच चुका है। जंग से बने हालात ने ग्लोबल इकोनॉमी पर असर डालना शुरू कर दिया है। इस संकट के चलते ग्लोबल मार्केट पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। वैश्विक सप्लाई चेन बाधित होने से कच्चे तेल समेत कमोडिटी के दाम बढ़े हैं। दोनों देशों के बीच युद्ध का असर अब पूरी दुनिया में दिखने लगा है। एक तरफ जहां वस्तुओं की आपूर्ति में दिक्कत आ रही है, वहीं कीमतें भी लगातार बढ़ रही हैं। कच्चा तेल जहां $100 अरब पर बना हुआ है, वहीं गेहूं, फर्टिलाइजर सहित दूसरी जरूरी वस्तुओं की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किल्लत शुरू हो गई है। वहीं रूस के रुख को देखते हुए अब अमेरिका और दूसरी पश्चिमी देश प्रतिबंधों में सख्ती बढ़ाने की हिमायत कर रहे हैं। इसकी वजह से यूरोप के कई देशों में गैस की किल्लत भी हो सकती है। जर्मनी, इटली और स्पेन समेत कई यूरोपीय देशों में सनफ्लावर ऑयल और आटे का स्टॉक खत्म हो रहा है। लोग घबराहट में खरीदारी कर रहे हैं। स्पेन में जरूरी सामानों की बिक्री में 14% उछाल आया है। पैनिक बाइंग रोकने और सामान का स्टॉक बनाए रखने के लिए जर्मनी, स्पेन, इटली के सुपरमार्केट ने ग्राहकों को सीमित मात्रा में सामान देने का नियम भी लागू कर दिया है। युद्ध से यूक्रेन को बड़ा नुकसान, 865 शिक्षण संस्था जमींदोज। यूक्रेनी वित्त मंत्रालय के अनुसार कुछ हद तक खंडहर में तब्दील हो चुके यूक्रेन में रूसी सेना ने 23,000 किलोमीटर की सड़क ध्वस्त कर दी है। 865 शिक्षण संस्था, 145 फैक्ट्रियां, 54 प्रशासनिक भवन, 277 ब्रिज, 10 मिलिट्री एयरफील्ड, 8 एयरपोर्ट और 2 बंदरगाह तबाह हो चुके हैं। इसके अलावा 74 धार्मिक स्थल और 62 सांस्कृतिक भवन जमींदोज हो चुके हैं। युद्ध की चपेट में आएंगे कई देश। विश्व बैंक से मिली जानकारी के अनुसार यूरोप और मध्य एशिया पर भी इस युद्ध का भीषण असर पड़ने की आशंका है, जिसकी वजह से इस क्षेत्र की उभरती अर्थव्यवस्थाओं का औद्योगिक उत्पादन उनके जीडीपी का करीब 4.1% तक घटने का अनुमान है। और इसका असर ये होगा, कई क्षेत्रों इकोनॉमी कई फीसदी घट जाएगी, जिसका सबसे ज्यादा रूस यूक्रेन के अलावा बेलारूस, किर्गिस्तान, मोल्डोवा, ताजिकिस्तान में आर्थिक मंदी आने की आशंका है। इसके तहत पूर्वी यूरोप के देशों की जीडीपी भी 30.7% घट जाएगी। यूरोप में जरूरी सामान 20% हुआ महंगा। यूरोप में एक साल पहले की तुलना में बुनियादी सामानों की खरीद पर 20% आर्थिक खर्च करना पड़ रहा है। अब कंज्यूमर भी सेलेक्टिव हो गए हैं और सस्ते विकल्पों की तलाश में अधिक समय खर्च कर रहे हैं। यूरोप में नेचुरल गैस के दाम 62% बढ़ गए हैं। पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होने वाले सनफ्लावर ऑयल का 46% हिस्सा यूक्रेन और 23% हिस्सा रूस उपलब्ध करवाता है। वहीं रूस दुनिया में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक है। दोनों ही देशों के जंग में होने के कारण अन्य देशों के पास कोई बड़ा विकल्प मौजूद नहीं है। ये दोनों ही उत्पाद यूरोप के हर घर में इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए ज्यादा परेशानी हो रही है। एल्यूमीनियम की सप्लाई रुकने से उद्योगों पर असर। कम उपलब्धता का असर कई देशों के रेस्टोरेंट और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज पर भी हो रहा है। जंग के कारण इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स और मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन बाधित होने और महंगी एनर्जी का असर यूरोप के उद्योगों पर भी आएगा। जानकारों के मुताबिक स्टील, निकल और एल्यूमीनियम की बड़ी मात्रा में सप्लाई रूस से होती है। ऐसे में मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। ऑटोमोबाइल कंपनियों ने रूस में अपने उत्पाद बेचना बंद कर दिए हैं। इससे उनकी सेल भी प्रभावित होगी। विकासशील देशों को भुगतना होगा खामियाजा। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध से यूक्रेन की अर्थव्यवस्था में इस साल 45.1% तक की गिरावट का अनुमान है। रूस की ओर से यूक्रेन के खिलाफ युद्ध और रूस पर पश्चिमी देशों का प्रतिबंध दुनिया भर की
अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित कर रहा है। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध ने तेज वैश्विक मंदी, बढ़ती मुद्रास्फीति, कर्ज और गरीबी के स्तर में वृद्धि की बढ़ती चिंताओं में और भी इजाफा कर दिया है। ऐसे में यूरोप और मध्य एशिया क्षेत्र में उभरते बाजार और विकासशील देशों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जीडीपी में देखी जाएगी भारी गिरावट। इस युद्ध ने दुनिया भर में नकारात्मक प्रभाव डाला है। कारोबारी गतिविधियों में रुकावट के चलते पूर्वी यूरोप क्षेत्र का जीडीपी में भी 30.7% की भारी गिरावट आ सकती है। गौरतलब है कि पूर्वी यूरोप क्षेत्र में यूक्रेन, बेलारूस, किर्गिस्तान और मोल्दोवा शामिल है। रूस और यूक्रेन के अलावा बेलारूस, मोल्दोवा और ताजिकिस्तान के भी इस साल मंदी की चपेट में आने का अनुमान है। अर्थशास्त्रियों के मुताबिक यूरोप और मध्य एशिया क्षेत्र की अर्थव्यवस्था इस साल 4.1% गिरने का अनुमान है। इससे पहले इसमें 3% की कमी का अनुमान लगाया गया था। युद्ध में रूस को भी होगा बहुत बड़ा नुकसान। रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग शुरू हुई वो थमने का नाम नहीं ले रही है। इसका बेहद बुरा असर न केवल यूक्रेन पर पड़ रहा है, अर्थव्यवस्था भी इससे बुरी तरह प्रभावित हो रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगियों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण रूस की अर्थव्यवस्था पहले से ही एक गहरी मंदी की चपेट में आ गई है। रिपोर्ट को देखा जाए तो साल 2022 में इसके उत्पादन में 11.2% की कमी आने का अनुमान जताया गया है। अमेरिका में महंगाई से बिगड़ा घर का बजट। अमेरिका में रूस से फर्टिलाइजर का एक्सपोर्ट रुकने से खेती पर भी असर पड़ेगा। इससे खाद्य महंगाई और बढ़ सकती है। अमेरिकी कृषि कंपनियों में छटनी के बादल मंडरा रहे हैं। 2014 के बाद से तेल कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर हैं। ये कीमतें नियंत्रण में नहीं आती हैं तो महंगाई 10% पहुंच सकती है, जो 1981 के बाद सबसे अधिक होगी। अमेरिका पर रूसी साइबर अटैक का खतरा भी मंडरा रहा है। FBI ने चेतावनी दी है कि रूसी हैकर 5 एनर्जी कंपनियों के नेटवर्क को स्कैन कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में पेट्रोल दोगुना महंगा। ऑस्ट्रेलिया में पेट्रोल कीमतें दोगुनी महंगी हो गई है। महंगाई चुनावी मुद्दा बन गया है, लिहाजा फेडरल सरकार ने निम्न मध्य वर्ग के हर परिवार को 19,000 रुपए और इनकम टैक्स में 1.14 लाख रुपए की राहत दी है। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने रूस चीन दोस्ती को नापाक कहा है। चीन ऑस्ट्रेलिया के नजदीक सोलोमन द्वीप पर सेना तैनात करने के लिए वहां की सरकार से करार करने जा रही है। ऑस्ट्रेलिया ने आशंका व्यक्त की है कि ऐसा करके चीन ऑस्ट्रेलिया या आसपास के देशों में रूस जैसी हरकत करना चाहता है। रूस यूक्रेन युद्ध से चौंकाने वाला मानवीय संकट पैदा। युद्ध से उत्पन्न मानवीय संकट की भयावहता चौंका देने वाली है। रूसी आक्रमण यूक्रेन की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका दे रहा है और इसने बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को तत्काल प्रभाव से बड़े पैमाने पर वित्तीय सहायता की जरूरत है, क्योंकि यह अपनी अर्थव्यवस्था को जारी रखने के लिए बुरी तरह से संघर्ष कर रहा है। गौरतलब है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर 24 फरवरी 2022 को हमले का ऐलान किया था और अब तक यूक्रेन में बड़े पैमाने पर तबाही देखने को मिली है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।